देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में। तो ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, देखिए सिंगल लेयर्ड होता है, बट क्योंकि ये इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है जो कंपाउंड एपिथेलियम का टाइप होता है और ये मल्टी लेयर्ड होता है। तो ये मल्टी लेयर्ड थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। इसके बारे में कुछ पॉइंट हम देखने वाले हैं। तो इन दिस एपिथेलियम टू टाइप्स ऑफ लेयर्ड मतलब सेल पाया जाता है। इसमें दो टाइप का सेल पाया जाता है, एक तो ये छोटा सेल और एक लॉन्ग सेल। तो लॉन्ग सेल एंड शॉर्ट सेल। देखिए लॉन्ग सेल और शॉर्ट सेल हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये लॉन्ग सेल है और ये शॉर्ट सेल है, तो दो टाइप का यहाँ पे सेल पाया जाता है। इनमें सारे सेल जो होता है पिलर लाइक पाया जाता है। सारे सेल आपको पिलर लाइक दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जो कोल्यूमनर एपिथेलियम होता है ये भी पिलर लाइक ही सेल से बना हुआ होता है। तो ये भी इनमें भी पिलर लाइक शेप होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ कोल्यूमनर एपिथेलियम। तो ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है इसको हम कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ कोल्यूमनर एपिथेलियम। इसके बाद बात करेंगे इसका जो न्यूक्लियस होता है, जो आपको लॉन्ग सेल दिख रहा है यहाँ पे, इसमें इलोंगेटेड न्यूक्लियस पाया जाता है और वो भी बेस में पाया जाता है। जबकि जो आपको शॉर्ट सेल दिख रहा है, छोटा वाला सेल, उसमें पाया जाता है राउंड न्यूक्लियस। राउंड न्यूक्लियस पाया जाता है उसके सेंटर में। तो क्योंकि न्यूक्लियस भी इसमें जो होता है ये एक लेवल पे नहीं होता है, वैसे यहाँ पे आपको एक लेवल जैसा दिख रहा होगा, बट ये न्यूक्लियस भी एक लेवल में नहीं होता है। तो न्यूक्लियस भी एक लेवल में नहीं होता है और ये कुछ सेल छोटा होता है, कुछ सेल इसमें लंबा होता है। तो आपको ये मल्टी लेयर्ड या बाई लेयर्ड दिखाई पड़ेगा, बट एक्चुअली में सारे सेल प्रेजेंट हैं। इस पे सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो आपको दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो सारे सेल एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, इसीलिए ये यूनिलेयर्ड होता है। और नीचे में आप रेड कलर का एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो इस एपिथेलियम सेल को और बेसमेंट कनेक्टिव टिश्यू को बेसमेंट मेम्ब्रेन ही कनेक्ट करता है, कनेक्ट करने का काम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। इसके बाद बात करेंगे आगे यहाँ पे। तो देखिए न्यूक्लियस में बहुत सेल प्रेजेंट डिफरेंट लेवल यहाँ पे दिया गया है। कुछ सेल यहाँ पे छोटे होते हैं तो थोड़े ही ऊपर पहुंच पाते हैं, एकदम से पूरे ऊपर पहुंच नहीं पाते हैं। कुछ कॉल्यूमनर सेल जो होता है वो पूरे ऊपर पहुंच पाते हैं। तो इसीलिए ये एक मतलब आपको बाई लेयर दिखाई पड़ता है, बट एक्चुअली में ये यूनिलेयर्ड है क्योंकि एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। इसका पोजीशन कहाँ पे, तो कहाँ साइड, किस साइड में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे तो हमने सीलिया बनाया हुआ है, सीलिएटेड है ये यहाँ पे। तो बिना सीलिएटेड वाला ये पाया जाता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है मिडल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। मेल यूरेथ्रा का जो मिडल पार्ट होता है ना, उसमें पाया जाता है ये वाला स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। बट इसी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन होगा, जैसे इसमें सीलिया पाया जाएगा, इसमें ग्लैंड पाया जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाता है यहाँ पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है ये पाया जाता है यहाँ पे ट्रेकिया में, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ट्रेकिया में, ब्रोंकी में, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में। तो इन सब में पाया जाता है। तो इन सब में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड। इसमें सीलिया भी होता है, ग्लैंड्स भी होता है इसमें, और एपिथेलियम भी पाया जाता है। तो इस तरह से हमने स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।